नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एग्जाम पेपर 2025 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे। कुल मिलाकर हम लोग 200 MCQs को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक वीडियो में हम लोग 20 करके MCQ देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर 2025 में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ऑप्शन में है कैप्टन हॉकिंस, लॉर्ड माउंटबेटन, जेम्स मुनरो, लॉर्ड क्लाइव। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा जाता है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या 6। तो देखिए, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? याद रखना, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र सौंपा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट सवाल है कि नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, विश्वबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र या ऑप्शन डी में है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 5 कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। तो चंपारण जो है किस राज्य में स्थित था? झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में? तो याद रखना, बिहार में, ठीक है। चंपारण जो है बिहार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट सवाल है कि झांसी में 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कर्ण सिंह या पीर अली। तो सही आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है शिकागो शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? शिकागो। ये भी याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन, कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर झरने का जल ये प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन भी प्राकृतिक है, लेकिन कैंसर उपचार की जो औषधियाँ हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये मानव निर्मित है, मानव द्वारा जो है बनाया जाता है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा के अंदर, कर्नाटक के अंदर, झारखंड में या गोवा में? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है? परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? देखिए, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पुगा और छत्तीसगढ़ के तातापानी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि मणिकरण किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, इसके अलावा लद्दाख के पुगा, छत्तीसगढ़ के तातापानी, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है, 30, 70, 22 या 97। तो 30% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1973 में। ठीक है, 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन नंबर ए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि मृदा की ऊपरी परत और हमारे टेलीग्राम का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है कि मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने संस्तर होते हैं। मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने संस्तर होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक 3 संस्तर होते हैं जिनका रंग एवं संगठन अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ कौन सा है, चाय, कहवा, कोक या इनमें सभी। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ कौन सा हो जाएगा, आपका चाय हो जाएगा। याद रखिएगा चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत चीन से शुरुआत हुई थी। चीन से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होती है। ठीक है, असम में। असम में विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ कौन सा है, चाय। भारत में चाय सर्वाधिक प्रचलित उत्पादन, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। नेक्स्ट है कि भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को, ठीक है, जमशेदपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा जमशेदपुर इस्पात नगरी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है, सिल्क, रेयन, ऊन, कपास। देखिए रेशा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, रेशा जो है 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और दूसरा हो गया आपका कृत्रिम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो ऊन, सिल्क, कपास ये जो है प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ऊन हो गया आपका, कपास हो गया आपका, सिल्क हो गया, सिल्क ये जो है प्राकृतिक रेशा है। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयन ये कृत्रिम रेशे है। तो यहाँ पर जो रेयन दिया हुआ है, रेयन ये आपका कृत्रिम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को, विधानसभा को, लोकसभा को या सर्वोच्च न्यायालय को। संसद का लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, 2005 में। याद रखना 2005 में। ठीक है, सच्चर समिति का गठन 2005 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी, 2012 में या 2014 में या 2016 में या 2005 में। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी, 2014 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है कि कितने साल तक की, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट जो सवाल है कि कितने साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, 18 साल, 14 साल, 16 साल या 20 साल। देखिए भारत सरकार के द्वारा 2009 में, ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा,
14 साल आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है? 14 साल तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट जो सवाल है यहाँ पर, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में कौन रबी फसल है? गेहूं, धान, मक्का या कपास? निम्न में कौन रबी फसल है? गेहूं, धान, मक्का या कपास? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में भरना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, आगे के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।